हेलो दोस्तों, फिर से वेलकम है आपका एक नए और फ्रेश वीडियो के अंदर। इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा कुछ नई वैकेंसीज़ के बारे में जो है यूनिवर्सल वोल्टास कंपनी में। तो जो यूनिवर्सल वोल्टास कंपनी है ये एक्चुअल दो कंपनियां मर्ज होकर के एक कंपनी बनी है यहाँ यूएई में, यानी दुबई में। वोल्टास है इंडिया की कंपनी, सभी जानते हैं, टाटा का प्रोडक्ट है वोल्टास। और जो यूनिवर्सल है वो यहाँ यूएई की कंपनी, दोनों कंबाइंड होकर एक कंपनी इन्होंने बनाई यूनिवर्सल वोल्टास। मेंटेनेंस में इनको लोग चाहिए। मुझे पिछली बार कमेंट में बताया गया, पूछा गया मुझसे कि कितनी वैकेंसी, आप ये भी बताया करो कि किस पोजीशन के लिए कितनी वैकेंसी है। एक तो ये बताया करो, दूसरा सैलरी के बारे में भी पूछा गया मुझसे। तो मैं आपको सैलरी के बारे में, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, कौन सी कंपनी का नाम तो मैंने अभी आपको बता दिया है, कितनी उसमें सैलरी होगी और कितनी वहाँ पे पोजीशन हो सकती हैं, ये भी मैं बताऊंगा। कैसे आप अप्लाई कर सकते हो ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी। तो सारी चीज़ें मैं एक एक करके बताऊंगा। पोजीशन थोड़ी ज़्यादा है तो एक एक करके मैं बताऊंगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी मिलेगी। ओके जी। तो कंपनी का नाम मैंने आपको बता दिया है, यूनिवर्सल वोल्टाज है। अच्छा, जो डिटेल है ना वो आपको यहाँ पे किधर भी मिलेगी। ठीक है, आपको मतलब डिटेल भी मिल जाएगी पूरी की पूरी। और जो वेबसाइट है, इनकी वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, वहाँ से जाके आप कंपनी के बारे में और ज़्यादा डिटेल ले सकते हो। सबसे पहली जो पोजीशन है ना वो है HVAC इंजीनियर की। HVAC इंजीनियर, ओके। HVAC मतलब हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। फिर है HVAC सुपरवाइज़र। फिर नीचे से है HVAC सुपरवाइज़र वर्कशॉप। अब देखो यहाँ पे दो फ़र्क है, एक है HVAC सुपरवाइज़र और एक है HVAC सुपरवाइज़र वर्कशॉप। वर्कशॉप में क्या होता है, HVAC में बहुत सारे ऐसे मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं जो आप साइड से खोल के लाते हो, डिसमेंटल करके लाते हो, जो ख़राब हो जाते हैं, उनको फिर वर्कशॉप में रिपेयर किया जाता है। तो उस प्रॉपर एक वर्कशॉप के लिए वहाँ पे उनको बंदा चाहिए। ठीक है। तो इसमें जो मैकेनिकल टेक्नीशियन है ना HVAC सुपरवाइजर में, जिन्होंने मैकेनिकल में काम किया, जैसे कंप्रेशर का होता है, कंप्रेसर ओवरहॉलिंग होती है, मेंटेनेंस होता है, पंप का मेंटेनेंस ओवरहॉलिंग होती है, हीट एक्सचेंजर है, मेंटेनेंस है, ओवरहॉलिंग है, तो उस तरह का काम वो वर्कशॉप में ला के करते हैं। तो उनको उस तरह का भी एक सुपरवाइज़र चाहिए। फिर नेक्स्ट है इसमें लेडी रेजिडेंट टेक्नीशियन अल एन रीजन। भाई इसके बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेडी रेजिडेंट टेक्नीशियन क्या होता है। फिर है सीनियर HVAC टेक्नीशियन। HVAC टेक्नीशियन है सीनियर में। फिर HVAC टेक्नीशियन है नीचे। फिर नीचे असिस्टेंट HVAC टेक्नीशियन। फिर नीचे आप आओगे कंप्रेसर ओवरहॉलिंग टेक्निकल मैकेनिकल टेक्नीशियन। जो कंप्रेसर होते हैं ना, जैसे HVAC में होते हैं, स्क्रू कंप्रेसर होता है, रेसिप्रोकेटिंग होता है, और आपका मेन कौन कौन से होते हैं, आपका स्क्रू होता है, रेसिप्रोकेटिंग होता है, और स्क्रोल होता है। ठीक है, हर्मेटिक, सेमी हर्मेटिक, इस तरह के कंप्रेसर। जो इस फील्ड के बंदे हैं वो समझ जाएंगे। मैं HVAC में मैंने काम किया तो इसलिए थोड़ा मुझे इसके बारे में पता है। फिर नेक्स्ट है HVAC कंट्रोल टेक्नीशियन। HVAC कंट्रोल टेक्नीशियन मतलब जो चिलर्स होता है ना, चिलर के अंदर जो कंट्रोल पैनल होता है वो पूरा का पूरा उसको आना चाहिए, कैसे स्टार डेल्टा कनेक्ट होता है। जो इस फील्ड के बंदे होंगे वो समझ जाएंगे। इलेक्ट्रिकल वाला बंदा भी कंट्रोल में काम कर सकता है अगर उसको थोड़ा सीखने की कोशिश करे तो। नेक्स्ट पोजीशन है इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन। इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन HVAC में, ओके। फिर है BMS टेक्नीशियन, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम टेक्नीशियन। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेक्नीशियन। अभी इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैसे होता है, देखो जो कंप्रेसर होता है ना उसमें एक पार्ट होता है, वो होता है आपका इलेक्ट्रिकल, यानी उसमें मोटर होता है, वो मोटर की वाइंडिंग हो गई इलेक्ट्रिकल। और दूसरा पार्ट होता है उसमें मैकेनिकल, जो जहाँ पे कंप्रेस होता है रेफ्रिजरेंट, तो वो हो गया पार्ट हमारा मैकेनिकल। तो इसलिए उसको नाम दिया इलेक्ट्रोमैकेनिकल। मतलब ऐसा बंदा जो मैकेनिकल का भी काम जानता हो और इलेक्ट्रिकल का भी काम जानता हो, वो आएगा इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेक्नीशियन की कैटेगरी में, ओके। नेक्स्ट है बॉयलर टेक्नीशियन, जिसमें पानी गर्म होता है। सिंपल सी बात है भाई, जिसमें पानी गर्म होता है। अभी बॉयलर जो है ना बड़े लेवल का भी हो सकता है, छोटे लेवल का भी हो सकता है। नीचे है मल्टी क्राफ्ट टेक्नीशियन। मल्टी क्राफ्ट टेक्नीशियन में मतलब अभी क्या बोलेंगे, मल्टी, जिसको मतलब सब कुछ आता हो थोड़ा थोड़ा, जैसे ग्रीसिंग हो गया, ग्रीस करना हो गया, कहीं पे अगर किसी को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी तो आप सपोर्ट के लिए चले गए, आपको HVAC का भी थोड़ा मालूम है, आपको इलेक्ट्रिकल का भी थोड़ा मालूम है, तो इस तरह का बंदा उनको चाहिए जो मल्टी काम कर सके। फिर है आखिरी पोजीशन प्लम्बर और प्लम्बिंग टेक्नीशियन। प्लम्बर जो भाई लोग हैं अपने, वो इस वैकेंसी पे अप्लाई कर सकते हैं, जो प्लम्बर और प्लम्बिंग टेक्नीशियन है। ठीक है जी। इंटरेस्टेड जो कैंडिडेट है वो अपना रिज्यूमे सेंड कर सकते हैं
दी गई ईमेल आईडी के ऊपर। मैं ईमेल आईडी ना कोशिश करूँगा आपको यहाँ पे सारी की सारी जो ईमेल आईडी है ना कहीं डिस्प्ले पे आपको दिख जाएँ। और आप अगर ध्यान से देखेंगे ना तो इस पेपर में भी आपको सारी ईमेल आईडी मिली हुई है। जैसे पहली ईमेल आईडी hruniversalvoltas.com, दूसरी ईमेल आईडी आपकी pinalchaudhary@universalvoltas.com, फिर है फरहान आलम universalvoltas.com, फिर है जमील अहमद universalvoltas.com। ठीक है जी। आगे इन्होंने एक पॉइंट बोला है, काइंडली मेंशन पोजीशन अप्लाइड फॉर इन द सब्जेक्ट लाइन। जब आप अपना मेल भेजेंगे ना, अपना रिज्यूमे भेजेंगे, तो सब्जेक्ट में आपको लिखना है रिज्यूमे फॉर। तो 4 के बाद अगर मान लो HVAC इंजीनियर के लिए आप भेज रहे हो तो आप लिखो रिज्यूमे फॉर HVAC इंजीनियर। अगर आप HVAC सुपरवाइज़र के लिए भेज रहे हो तो रिज्यूमे HVAC सुपरवाइज़र। अगर आप टेक्नीशियन के लिए भेज रहे हो, प्लम्बिंग टेक्नीशियन के लिए फॉर एग्जांपल, तो रिज्यूमे फॉर प्लम्बिंग टेक्नीशियन। तो उससे क्या होगा ना, उनको सेग्रीगेट करने में आसानी होगी। जो वहाँ का HR डिपार्टमेंट है ना, वो रिज्यूमे सेग्रीगेट करना हो, गेट करना उनको आसान रहेगा। ठीक है जी। यूनिवर्सल वोल्टास कंपनी का नाम है। इंडिया की जो कंपनी है वोल्टास और यहाँ की जो कंपनी यूनिवर्सल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ एक कंपनी बनी यूनिवर्सल वोल्टास। ओके। अच्छा, इसमें एक सिंबल आप देख रहे होंगे, जो सिंबल है ना वो एक जैसे ऑयल की ड्रिलिंग होती है ना, ऐसा सिंबल है। तो उन्होंने तो मेंशन नहीं किया कि वो काम कहाँ पे आपको करवाने वाले हैं, लेकिन मैं श्योर हूँ मोर देन 90% कि ये ऑयल फील्ड का काम है। ऑयल फील्ड में ये जॉब है। ठीक है। अब ऑयल फील्ड में इंजीनियर की और टेक्नीशियन की सैलरी रेंज क्या रहती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये एक्यूरेट सैलरी नहीं होगी, ये एक आप बोलेंगे एक मतलब एवरेज सैलरी है और मेरा आइडिया है, क्योंकि मैंने भी ऑलरेडी HVAC फील्ड में ही एटनॉक के प्लांट में मैंने काम किया है। तो मुझे आइडिया है कि वहाँ पर कितनी जो सैलरीज़ है वो होती हैं। तो चूँकि जो वोल्टास है वो कॉन्ट्रैक्ट, ये यूनिवर्सल वोल्टास एक कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है, तो अब सुनो आप, इंजीनियर को कितनी सैलरी होगी मेरे हिसाब से वेरी कर सकती है ऊपर नीचे। देखिए, इंजीनियर की जो सैलरी है ना वो करीब करीब 10,000 दिरहम होगी। 10 से 12,000, 9,000 भी हो सकती है। 9 से 12,000 आप कंसिडर कर सकते हो इंजीनियर की जो सैलरी है। 9 से 12,000 मतलब करीब करीब आपको 2 लाख रुपए इंडियन महीने के। पाकिस्तानी अगर कोई है तो 10,000 के आपके बनेंगे करीब 4.5 लाख, क्योंकि 4.5 लाख, क्योंकि 45 से 47 पाकिस्तानी रुपये में चल रहा है 1 दिरहम। HVAC सुपरवाइज़र की सैलरी 5,500 से 7,500 तक हो सकती है। 5,500 से 7,500 तक हो सकती है। ये सुपरवाइज़र की वैकेंसी है। अब इसके बाद जो सीनियर टेक्नीशियन है, सीनियर टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है ना वो मिल सकती है करीब करीब आपको 3,000 दिरहम से लेकर 4,000 दिरहम के बीच में। आपकी 3500 भी हो सकती है और 3800 भी हो सकती है। जो आपका टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन की जो सैलरी है वो 2,500 से 3,000 के बीच में हो सकती है। जो टेक्नीशियन है, वो टेक्नीशियन चाहे HVAC का हो, कंट्रोल का हो या प्लम्बिंग का हो, उसकी जो सैलरी है वो करीब 2,500 से लेकर 3,000 के बीच में वेरी करेगी। और इसमें एक है असिस्टेंट HVAC टेक्नीशियन। असिस्टेंट HVAC टेक्नीशियन की जो सैलरी है वो आप कंसिडर कर सकते हो 1,800 दिरहम से लेके 2,400 या 2,500 दिरहम तक। ठीक है जी। ये मतलब सैलरी की रेंज है। कैसे मैंने बताया, इंजीनियर की जो सैलरी है 9,000 से 12,000 के बीच में रहेगी। सुपरवाइज़र की जो सैलरी है वो आपकी 5,500 से 7,500 के बीच में रहेगी। सीनियर टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है वो आपकी वो जो वैकेंसी की जो सैलरी है वो आपकी करीब करीब कितनी बताई मैंने, 3 से 4,000 के बीच में रहेगी। और जो टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन की जो सैलरी है वो रहेगी आपकी 2,500 से 3,000 के बीच में। असिस्टेंट जो टेक्नीशियन है उसकी सैलरी रहेगी करीब 1,800 दिरहम से लेकर 2,500 दिरहम के बीच में। ये सैलरी की रेंज रहेगी। अब बात करते हैं कितनी उनको रिक्वायरमेंट है। देखिए, उन्होंने मेंशन नहीं किया उनको कितने बंदे चाहिए हैं। तो इसमें सिचुएशन होती ये है कि वो बंदों को शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं। वो बंदों को शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं कि ये 10 बंदे आए हैं, 10 बंदों का इंटरव्यू क्लियर हुआ है। अब वो उन 10 बंदों की जो डिटेल्स हैं ना अपने पास में रख लेंगे। बाद में जब क्लाइंट की तरफ से उनको ग्रीन सिग्नल मिलेगा कि उनको 8 बंदे चाहिए फॉर एग्जांपल, तो अब जो 10 बंदे उन्होंने सिलेक्ट किए हुए ना, उन 10 में से वो 8 बंदों को ले लेंगे। ठीक है जी। अब वो जो 10 बंदे सिलेक्ट हो गए थे उनमें ऐसा भी होता है कि क्योंकि आपको जब किसी कंपनी से जवाब नहीं आता, आप उस कंपनी के लिए तो नहीं बैठोगे, आप किसी दूसरी जगह भी अप्लाई करते रहोगे। तो हो सकता है उन 10 में से 2 या 3 का किसी दूसरी कंपनी में सिलेक्शन हो गया हो और बाकी के जो 8 या 7 हैं वो इस यूनिवर्सल वोल्टास में आ जाएँ। ठीक है। पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि जहाँ पे मैं काम करता था पहले वहाँ पे ये यूनिवर्सल वोल्टास भी दूसरे प्लांट में इनका कॉन्ट्रैक्ट था। कंपनी अच्छी है, सैलरी टाइम पे है। ठीक है। ऑयल फील्ड में अगर आप काम करने के लिए जाओगे तो वहाँ पे आपको रहना, खाना और ट्रैवलिंग आपको
फ्री मिलेगा और सैलरी आपकी अलग से, प्लस आपका ओवर टाइम है। ठीक है, तो अगर ये ऑयल फील्ड में है जैसा इन्होंने दिखाया है और जिस तरह की रिक्वायरमेंट यहाँ पे है ना, ये ऑयल फील्ड की रिक्वायरमेंट है, तो मैं मोर देन 90% में श्योर हूँ, मोर देन 90% कि ये जो वैकेंसी है ये ऑयल फील्ड की है। सैलरी की रेंज मैंने आपको बता दी है, और मुझे उम्मीद है कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको शेयर की है ना, ये एक्यूरेट है एकदम। अगर आपके पास इससे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट में लोगों को बताएं कि भाई ये इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकती है या किस तरह की कंपनी है। आप अपना फीडबैक दे सकते हो। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने काम नहीं किया इस कंपनी में, लेकिन मैं जानता हूँ कुछ दोस्तों ने इस कंपनी में काम किया। कंपनी अच्छी है, टाइम पे सैलरी देती है। मेन जो चीज़ होती है ना किसी भी कंपनी के अच्छे होने की एक बात होती है टाइम पे सैलरी देना, तो ये टाइम पे सैलरी देती है, टाइम से पहले देती है, बल्कि 30 या 31 में आपका महीना होता है, 27 या 28 तारीख में आपकी सैलरी आ जाती है। ठीक है, बाकी आपको कोई जानने वाला है वहाँ से बात करो। कोई भी फैसला लेने से पहले अपने आप को अच्छी तरह से आप प्रिपेयर करो, मेंटली भी और फिजिकली भी, और फिर आप फैसला लो। खैर, जो भी डिटेल्स है ईमेल की वो आपको मिल गई होंगी, तो आप उन ईमेल आईडी के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है उन लोगों के लिए जो HVAC फील्ड में काम किए हुए हैं। ठीक है जी, ये आज की वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ में शेयर की है। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। वीडियो को यार लाइक करें और शेयर करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, और जो भी लोग आपके दोस्त हैं उन सारे के सारे दोस्तों को यार शेयर करें। किसी भी एक बंदे की अगर जॉब लग गई ना मेरी वीडियो से, तो मैं सोचूंगा कि मेरा वीडियो बनाना सफल हो गया, किसी एक बंदे की भी। तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुँचाएँ। तो मिलता हूँ मैं यार आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अच्छी जो वैकेंसी की जो डिटेल्स है वो अपने एक दूसरे के साथ आप शेयर करते रहें। और बस यही है, सेफ़ रहे यार, कोविड का टाइम है तो अपने आप को सेफ़ रखें, बाहर जाए तो मास्क लगा के जाएँ, और घर में रहें तो भी थोड़ा हाथ पैर धो के रखें है ना, बाहर से आए तो हाथ पैर धो के रखें। बाकी जो प्रिकॉशंस है वो तो आप सभी को मालूम है। और बस आज की इन्फॉर्मेशन यही थी, थोड़ा टाइम मिला आज ऑफिस में, सोचा कि जो डिटेल आई उसको शेयर कर देता हूँ दोस्तों के साथ। ठीक है जी भाइयों, मिलते हैं आपको यार अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।